इंतजार खत्म। राजस्थान की ग्राम पंचायतों में प्रशासकों का राज नहीं बल्कि जनता की चुनी हुई सरकार होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने उन तमाम अटकलों और कानूनी पेचों पर ताला लगा दिया है जो महीनों से पंचायत चुनावों को रोके हुई थी। 15 अप्रैल 2026 यही वो तारीख है जिससे पहले राजस्थान के गांव में लोकतंत्र का महापर्व संपन्न होना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा विवाद था जिसने रायपुर, जाटान और सिल्लापुरी जैसे गांव को अदालतों के चक्कर लगाने पर मजबूर कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने हस्तक्षेप को लेकर एक ऐसी कौन सी टिप्पणी की जो पूरे देश की राजनीति के लिए एक मिसाल बन गई। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे गांव की सरकार, सुप्रीम कोर्ट का बार और राजस्थान का चुनावी भविष्य। दिल्ली में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने जय सिंह की विशेष अनुमति याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा, राज्य की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में न्यायालय को अनावश्यक हस्तक्षेप से बचना चाहिए। ये टिप्पणी उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जो छोटी छोटी तकनीकी खामियों को लेकर चुनावी प्रक्रिया को लटकाना चाहती थी। पीठ में जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली भी शामिल थी। अदालत ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले पर मोहर लगा दी जिसमें राज्य सरकार द्वारा किए गए परिसीमन यानी कि पंचायतों के पुनर्गठन को बिल्कुल सही माना गया। अब प्रशासन के पास कोई बहाना नहीं है, सिर्फ एक लक्ष्य है, 15 अप्रैल तक चुनाव। अब समझिए आखिर ये पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ। मामला ग्राम पंचायत सिल्लारपुरी के पुनर्गठन से जुड़ा था। इस पंचायत में 3 गांव थे, सिल्लारपुरी, खानी डांडिया और रायपुर जाटान। अब पेच यहां फंसा कि मुख्यालय कहां हो। सरकार की मंत्री समूह की उप समिति ने देखा कि रायपुर जाटान की आबादी 1700 है जो बाकी दोनों गांव से कहीं ज्यादा है। इसी आधार पर 28 दिसंबर को सरकार ने रायपुर जाटान को नया मुख्यालय घोषित कर दिया। लेकिन याचिकाकर्ता का आरोप था कि फैसला मनमाना है और इससे ग्रामीणों को मुख्यालय पहुंचने में असुविधा होगी। उन्होंने कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से नकार दिया। अब सवाल उठता है कि इस कानूनी जीत का गांव के लिए क्या मतलब है। राजस्थान की राजनीति में पंचायत चुनाव सिर्फ सरपंच चुनने का जरिया नहीं बल्कि ये गांव की किस्मत बदलने का इंजन है। पिछले कुछ समय से चुनाव न होने के कारण विकास के काम अटके पड़े थे। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया है तो इसका सीधा असर 3 चीजों पर पड़ेगा। बजट का सही इस्तेमाल, प्रशासकों के बजाय अब निर्वाचित सरपंच गांव की जरूरतों जैसे कि लाइब्रेरी, सड़क और पानी पर फंड खर्च कर सकेंगे। जवाब देखिए, जब गांव की सरकार अपनी होगी तो अधिकारी और ठेकेदार मनमानी नहीं कर पाएंगे और युवा नेतृत्व। इस बार चुनाव में पायलट गुट, बीजेपी और बीएपी जैसे धड़ों के बीच कड़ा मुकाबला है जिससे नए और शिक्षित युवाओं को राजनीति में आने का मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी तो दे दी है लेकिन अब गेंद राज्य निर्वाचन आयोग के पाले में है। 25 फरवरी तक फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन होना है। समय बहुत कम है और चुनौती बहुत बड़ी। क्या 15 अप्रैल तक निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे? क्या रायपुर, जाटान जैसे मुख्यालयों पर व्यवस्थाएं समय पर पूरी होंगी? राजस्थान के गांव में अब हलचल तेज है। चौपालों पर चर्चाएं शुरू हैं और उम्मीदवारों ने अपनी रील और रैली की तैयारी शुरू कर ली। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लोकतंत्र की जीत है क्योंकि फैसला जनता के हाथ में ही होना चाहिए, अदालतों की फाइलों में नहीं। आपको क्या लगता है, क्या मुख्यालय बदलने के फैसले से गांव का विकास होगा या राजनीति और उलझेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और राजस्थान की हर सियासी अपडेट के लिए द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करें। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।